जय हिंद साथियों, कैसे हो? आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जो विद्यार्थी बोर्ड एग्जाम का पेपर देने जा रहे हैं, उनके लिए जो है आज का सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हम लोग कक्षा 10 का विज्ञान का जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जल्दी से आप लोग ज्वाइन करेंगे और एक बार अपने दोस्त के पास शेयर कर देंगे। उसके बाद जो है आज का सेशन है, इसको हम लोग स्टार्ट कर देंगे। आज वही प्रश्न करेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए आप लोग हर एक प्रश्न को अच्छे तरीके से याद कर लेंगे, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। आप लोग एग्जाम में आसानी से लिख कर आएँ, आपको जो है पूरे में से पूरा नंबर मिले। तो चलिए जो हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और बेहतरीन तरीके से हर एक प्रश्न को समझते हुए चलेंगे और हर एक भाई एक प्रश्न को आप लोग याद करते हुए चलेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपके सामने आएगा, और अगर आपको आंसर पता है तो आप लोग हर एक प्रश्न का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताते रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 1 आपके सामने आएगा और बताएँगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 का जो है सही आंसर क्या होगा। ये पिछले साल पूछा गया सभी प्रश्न है, तो इन सभी प्रश्न को हम लोग बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं और आप लोग हर एक प्रश्न को याद कर लेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो क्या पूछा गया भाई क्वेश्चन नंबर 1 में। देखिए 1 से जो है क्वेश्चन 1 से 20 तक जो है आपका एमसीक्यू प्रश्न रहेगा, जो कि आपके एग्जाम में भी आता है। उसके बाद जो है कुछ प्रश्न जो रहेंगे इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे, उसको आपको याद करके तैयार करके जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपके सामने है, बताएंगे इसका कौन सा सही आंसर होगा। तो किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग करना चाहिए। बताएंगे आप लोग जो है आभासी बनाना है, आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाना है, तो किस दर्पण का जो है प्रयोग करना चाहिए। दर्पण की बात की गई तो बताएंगे आप लोग अवतल हो जाएगा ना, अवतल दर्पण हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, यानी कि बी आंसर जो हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसको आप लोग याद कर लेंगे। बाकी अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। तो अगला प्रश्न आया क्वेश्चन नंबर 2 और बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 का जो है सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करना चाहिए। इसमें पूछा गया है लेंस, कौन सा लेंस का जो है प्रयोग करना चाहिए। तो लेंस जो है उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि आंसर आपका हो जाएगा ए सही आंसर है। तो आप लोग इन सब प्रश्न को अच्छे तरीके से देखना है। बाकी क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे क्या कहा है। आकाश के नीले रंग दिखने का कारण होता है, यानी कि हमारा जो आकाश होता है वो नीला रंग दिखता है। क्यों दिखता है, इसका कारण क्या है पूछा गया है। परावर्तन है, या जो अपवर्तन है, या परिकिरण है, या विक्षेपण है। बताएंगे क्या है भाई। तो आकाश का रंग जो है नीला दिखाई देता है, इसका कारण क्या है बताएंगे आप लोग। परिकिरण है, क्या है परिकिरण हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका सी सही आंसर। तो इसको भी जो है आप लोग याद कर लेंगे। बाकी अगला प्रश्न देखिए, और 4 नंबर प्रश्न पूछा गया है। इसको थोड़ा सा हम जूम कर दें, उसके बाद आपको आसानी से दिखेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो आपसे पूछा क्या गया है यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4 में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। पूछा गया प्रकाश की चाल जो है अधिकतम किसमें होती है। जल में होती है? नहीं प्यारे बच्चे, जल में तो नहीं होती है। कांच में होती है? क्या कांच में भी नहीं होती है। हीरे में भी नहीं होती है। निर्वात में होती है। कितना होती है आप लोग कमेंट करके बताएंगे जो है कितना होती है। 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। तो उसको आप लोग देख लेंगे, और निर्वात में होती है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 है, और 5 क्या पूछा गया है 5 नंबर प्रश्न का, और बताएंगे इसका क्या हो जाएगा सही आंसर। तो यहाँ पर पूछा गया है यदि 3 विभिन्न मानों के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजन किया जाए, यानी कि श्रेणी क्रम में जो है जोड़ा जाए, तो उनमें से सभी निश्चित रूप से एक ही मान होगा। क्या होगा भाई, उसका पूछा गया एक ही मान कौन सा होगा। प्रत्येक प्रतिरोध के जो है सिरों के विभवांतर का मान बराबर होगा, कहा गया है एक ही होगा। या प्रत्येक प्रतिरोधों के उत्पन्न होने वाली ऊष्मा का, या प्रत्येक प्रतिरोधों के जो है प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान जो है क्या होगा, बराबर होगा, यही कहा गया है। तो बताएंगे आप लोग जो है यही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हो गया यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर। तो इसको भी आप लोग को याद करना है। बाकी अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। तो अगला प्रश्न आपके सामने आएगा क्वेश्चन नंबर 6, और बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 का जो है सही आंसर क्या होगा। और सभी विद्यार्थी लास्ट में बताएंगे जो है आपका स्कोर कितना रहा, ठीक है। आप लोग लास्ट में बताएंगे। बाकी यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो कह रहा है किसी किसी विद्युत परिपथ में किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर की इकाई होती है, यानी कि विभवांतर की इकाई क्या होती है पूछा गया है। ओम होता है तो प्रतिरोध का होता है, किसका होता है ओम, तो जो है
प्रतिरोध का होता है ना, प्रतिरोध का मात्रक होता है। बात करते हैं एम्पीयर तो धारा का होता है, किसका होता है? तो धारा का मात्रक होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा वोल्ट हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर। क्या हो जाएगा? वोल्ट जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर। वाट किसका होता है? तो विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है, ठीक है? इसको भी आप लोग याद कर लेंगे। एक अश्व शक्ति वाला पूछ सकता है आपसे, एक जो है अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? तो एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। क्या होता है? 746 वाट होता है। इसको भी जो है आप लोग देख लेंगे। बाकी 7 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है, आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का जो है सही आंसर क्या होने वाला है? तो यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया है, एक चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत स्थित विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाला जो है बल की दिशा होती है। बल की दिशा कैसी होती है? बताएंगे इसे। क्या होती है भाई? लंबवत होती है। हम लोग पढ़ा तो लंबवत होती है। लंबवत बिल्कुल जो है लंबवत होती है, यानी कि आंसर सी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर। इन दोनों दिशाओं क्या क्या होती है? लंबवत होती है, यानी कि आंसर सी हो जाएगा यहाँ पर आपका सही आंसर। अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या है अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आएगा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8, और ऐसा प्रश्न केमिस्ट्री से पूछा गया प्रश्न है, और ऐसा प्रश्न चांस है रिपीट हो जाए आपकी बार एग्जाम में, ठीक है? तो इन सब प्रश्न को आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि जो है हर बार वही रिपीट होता है, कम से कम 4-5 प्रश्न तो रिपीट ही होता है। तो इसको तो आपको देख के जाना है, ठीक है? एल्केनो का सामान्य जो है सूत्र पूछा गया है। एल्केनो का जो है सूत्र क्या होता है ये पूछा गया है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे एल्केन का क्या होता है? CnH2n+2 जो है कि इसका होता है, ये एल्केन का होता है। किसका? एल्केन का होता है। इसको देख लेंगे, यही तो आंसर है बिल्कुल जो है। आंसर हो जाएगा आपका बी, बिल्कुल सही आंसर है। और ये किसका है? तो ये जो है एल्काइन का है। किसका है? ये जो हमारा एल्कीन का है ना, एल्काइन का, ठीक है? इन सबको आप लोग देख लेंगे। बाकी यहाँ पर जो आंसर क्या है, तो आंसर आपका बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। एल्केन का जो सूत्र होता है क्या होता है? CnH2n+2 होता है, ठीक है? जो कि यहाँ पर दिया गया है। तो इसको जो है आप लोग याद कर लेंगे। बाकी 9 नंबर का प्रश्न देखते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। इसमें पूछा क्या गया है, निम्नलिखित में से सजातीय श्रेणी है, यानी कि यहाँ पर पूछा क्या गया आपसे, सजातीय श्रेणी जो है कौन सा है? बताएंगे प्यारे बच्चे जल्दी से, कौन जो है इसमें सजातीय श्रेणी के अंतर्गत आता है? अब सजातीय क्या होती है? जो एक दिशा जैसे होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर देखेंगे तो ये भी कौन से फॉर्म पर बन रहा है? CnH2n पर बन रहा है ना, ठीक है? इसी पर तो बन रहा है। तो बिल्कुल जो है भी क्या है, हमारा सजातीय श्रेणी है। उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर देखिए CHO है, यहाँ पर भी CHO है। तो एक ही जाति है, तो ये भी हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट और थर्ड जो है आपका बिल्कुल सही आंसर। किसमें दिया गया? फर्स्ट और थर्ड, डी में दिया गया है। तो डी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर। बाकी ये में देखेंगे, यहाँ पर OH है क्रियात्मक समूह, यहाँ पर CHO है, तो भी गलत हो जाएगा ना। यहाँ पर OH है, तो यहाँ पर देखेंगे जो है ये भी नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और जो है देखेंगे तो फर्स्ट जो है और जो है आपका थर्ड जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि बात करेंगे तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा डी, बिल्कुल सही आंसर। अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या है अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10, और बताएंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 10 का जो है सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपके सामने है, और बताएंगे जैसे इसका क्या हो जाएगा सही आंसर। तो यहाँ पर प्यारे बच्चे आपसे पूछा क्या गया है, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु जो है ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस बनाता है? ठंडे जल के साथ जो है कौन सा धातु जो है हाइड्रोजन गैस बनाता है? तांबा नहीं बनाता भाई, सोना नहीं बनाता है, और देखिए पोटेशियम हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, यानी कि सी हो जाएगा आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर। तो इसको आप लोग याद रखना, सी आंसर यहाँ पर जो है बिल्कुल सही आंसर है। एल्युमिनियम यहाँ पर गलत हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, और इसका भी जल्दी से आप लोग आंसर बता देंगे। शून्य पीएच वाला विलयन होता है। शून्य पीएच वाला विलयन पूछा गया कैसा होता है? तो मैंने बताया शून्य जो होता है क्या होता है? अधिक अम्लीय होता है। उसके बाद 7 आता है, उसके बाद यहाँ पर 14 आएगा। तो देखिए ये जो है अत्यधिक अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय होता है। बात करते हैं यहाँ पर 7 पर रहेगा तो क्या रहेगा? उदासीन रहेगा। क्या रहेगा? 7 पर रहेगा तो उदासीन रहेगा। और बात करते हैं अगर 14 रहेगा तो क्या रहेगा? क्षारीय रहेगा। बस इतना तो देखना है। बाकी यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। शून्य पूछा गया है तो आपका हो जाएगा ए आपका बिल्कुल सही आंसर। अब पूछ लेता है जल का जो है पीएच मान कितना होता है? बहुत बार पूछा गया है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। क्या होता है? शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है 7 होता है। इसको भी जो है आप लोग देख लेंगे। कभी कभी 7 ना देकर उदासीन दे देता है, तो इसको भी जो है आप लोग देख लेंगे। बाकी 12 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, बताएंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 12 का भाई सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें क्या कहा गया इसको देखेंगे, बताएंगे जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। कहा गया सूर्य के प्रकाश एवं परहरिम की उपस्थिति में CO2 तथा H2O के संयोजन से निम्नलिखित में से कौन सा जो है यौगिक बनता है? तो कौन सा यौगिक बनता है?
ग्लूकोज़ बनता है ना, बिल्कुल जो है ग्लूकोज़ बनता है, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका ए बिल्कुल सही आंसर है। तो इसको भी जो है आप लोग देख लेंगे, ये भी प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्ज़ाम में रिपीट हो सकता है, इसलिए जो है आप लोग इसको भी देख लेंगे। बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 13 आपके सामने है और बताएँगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 13 का जो है सही आंसर क्या होने वाला है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे क्या कहा गया है इसमें, निम्नलिखित में से निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूर्ण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा यौगिक जो है प्रयुक्त होता है। यानी कि इस समीकरण को जो है आपको पूरा करना है। किसको? इस समीकरण को आपको पूरा करना है और कौन-सा यौगिक का प्रयोग होगा, केओएच का नहीं होगा भाई। देखिए यहाँ पर एन है ना, तो अगर एन वाला आ जाए, एन वाला आ जाए तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये वाला देखिए यहाँ पर ओएच हो जाएगा, क्या हो जाएगा? NaOH हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर, कास्टिक सोडा हो जाएगा ना, यानी कि NaOH हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर। तो इसको भी आप लोग देख लेंगे। देखिए यहाँ भाई Na2 बना ना, तो Na तो आएगा बिल्कुल जो है Na आएगा, तो Na किसी में नहीं दिया गया, ऑप्शन ए बी में दिया गया, तो ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। बाकी 13 नंबर तो हो चुका ना, अब 14 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है और बताएँगे इससे आप लोग क्वेश्चन नंबर 14 का जो है सही आंसर क्या हो जाएगा। हो सकता है आपको यहाँ पर क्लियर ना दिख रहा हो, मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। ठीक है? पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है। पौधों में जो है फ्लोएम का क्या कार्य होता है, ये पूछा गया है। तो अगर यहाँ पर देखेंगे जल व खनिज पदार्थों का परिवहन, गलत हो जाएगा भाई, जल का नहीं होता है। जल का तो जाइलम में होता है ना, वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा। खाद्य पदार्थों का हस्तांतरण हो जाएगा, स्थानांतरण हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि सी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर है। फ्लोएम का कार्य होता है, क्या होता है? भोजन पहुँचाना होता है। बाकी जाइलम का क्या होता है? जा से जाइलम, जा से जल, यानी कि जल खनिजों में पहुँचाना होता है, ठीक है? इसको आप लोग देख लेंगे। बाकी देखिए यहाँ पर 15 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15, मनुष्य में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है? कहाँ से जो है हम लोग का पाचन, जैसे कोई कुछ खाया तो हमारा पाचन शुरू हो जाता है, तो मुख से होता है ना, बिल्कुल जो है मुँह, यानी कि मुँह से हो जाता है, मुख से हो जाता है, बिल्कुल सही से यहाँ से जो है पचना हमारा शुरू हो जाता है। बाकी अगला प्रश्न देखो क्या है, तो अगला प्रश्न आने वाला है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 16 और बताएँगे जैसे क्वेश्चन नंबर 16 का जो है सही आंसर क्या होगा भाई? इसका भी जल्दी से आप लोग आंसर बता दो। कहा है निम्नलिखित में से कौन-सा एक पादप हार्मोन है? पूछा गया कौन जो है एक पादप हार्मोन है? तो थायरॉक्सिन तो जो है नहीं है भाई, एस्ट्रोजन भी नहीं है, इंसुलिन भी नहीं है, जिलेब्रिन हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, जिबरीन हो जाएगा, लिन जो है बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि बी हो जाएगा आपका सही आंसर है। तो इसको भी जो है आप लोग देख लेंगे। बाकी क्वेश्चन नंबर जो हमारा 17 है, इसका भी जल्दी से आप लोग आंसर बता देंगे, इसका कौन-सा जो है सही आंसर है। इसमें पूछा गया वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। वृद्धि जो है हार्मोन जो है कहाँ से स्रावित होता है, ये कहा गया है। तो पीयूष ग्रंथि से, थायराइड से नहीं होता है भाई, अधिवृक्क से भी नहीं होता है, पिट्यूटरी ग्रंथि हो जाएगा, यानी कि पीयूष ग्रंथि हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। अब देखिए कभी-कभी जो है पीयूष ना देकर यही दिया रहता है, ठीक है? तो दोनों आप लोग देख लेंगे, हिंदी और इंग्लिश का दोनों आप लोग देख लेंगे, ठीक है? यहाँ पर पिट्यूटरी ग्रंथि हो जाएगा, यानी कि पीयूष ग्रंथि जो हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का जो है आंसर क्या है? बी आपका सही आंसर हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि हो जाएगा। बाकी देखो अगला प्रश्न जो है 18 नंबर का प्रश्न भी है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं और इसका क्या पूछा गया है यहाँ पर। यहाँ पर प्रश्न जो है लाजवाब प्रश्न पूछा गया आपसे, क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन-सा पराग कोश के अंदर बनता है? पराग कोश के अंतर्गत क्या बनता है भाई? तो क्या बनेगा बताओ जल्दी से? पराग कोश के अंदर जो है परागकण बनेंगे, क्लास में हमने बताया है आपको, आंसर हो जाएगा आपका बी बिल्कुल सही आंसर है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, बी आंसर यहाँ पर जो है आपका सही आंसर है। बाकी देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, इसका भी जल्दी से आप लोग आंसर बता देंगे। इसमें कहा गया पुष्प का जनन अंग है, पुष्प का जनन अंग क्या है? बाह्यदल है, ये भी नहीं है भाई, दलपुंज है, ये भी नहीं है, जयांग क्या है? जयांग जो है ये भी मैंने क्लास में कराया है, ठीक है? यानी कि यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। अब देखो अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 20, एमसीक्यू वाला जो है लास्ट प्रश्न 20 है, इसमें आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 20 में बिल्कुल इजी प्रश्न पूछा गया है। वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है, किससे बचाती है भाई? एक्स किरण से नहीं भाई, गामा से भी नहीं भाई, पराबैंगनी किरण यानी यूवी किरण हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पराबैंगनी किरण यानी कि यूवी किरण से हमको बचाती है ओजोन परत। अच्छा बताएँगे ओजोन का सूत्र क्या होता है? तो ओजोन का जो सूत्र होता है क्या होता है? O3 होता है, ठीक है? यानी कि यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ये सूर्य से आने वाली हानिकारक किरण को क्या कहती है? रोकती है, ठीक है? अब यहाँ पर जो है 20 क्वेश्चन जो है आपके कंप्लीट होते हैं। अब जल्दी से प्यारे बच्चे आप लोग बताएँगे 20 में से जो है आपका स्कोर आज कितना रहा, ठीक है? 20 में से आपने जो है कितना आज क्वेश्चन सही किया है। बाकी अब हम लोग बढ़ते हैं आगे,
क्या है हमारा अगला प्रश्न 21 नंबर का प्रश्न है। इसको देखेंगे, ये भी जो प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आया है, इन सब प्रश्न को आप लोग तैयार कर लेंगे। यहाँ पर देख लीजिए सभी प्रश्न को, क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेंगे। यहाँ पर जो है आपसे जो है क्या पूछा गया है, न्यूमेरिकल से प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, निकट दृष्टि दोष में से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 40 मीटर 80 मीटर जो है की दूरी देख पाता है। गणना कीजिए जो है सही दृष्टि के लिए, यानी कि यहाँ पर भी जो है ये थोड़ा-सा न्यूमेरिकल से प्रश्न पूछा गया है। अब बाकी 23 नंबर जो प्रश्न पूछा गया है, फ्लेमिंग के बाएँ हाथ का नियम पूछा गया है। बिल्कुल भाई इसको तो आपको रटना है, दाएँ हाथ का नियम, बाएँ हाथ का नियम, रट के जाना है, ठीक है? यहाँ पर देखिए उसके बाद पूछा गया है, चुंबकीय बल क्षेत्र से रखे विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाला जो है बल किन-किन कारकों पर निर्भर करता है, ये भी आपको रट के जाना है, ठीक है? उसका देखिए 24 नंबर का जो प्रश्न पूछा गया है, घरेलू विद्युत परिपथ की व्यवस्था को चित्र बनाकर जो है स्पष्ट आपको करना है, कि समझाना है, ठीक है? तो ये भी आप लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है? अब बाकी अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर जो है हमारा, मान लीजिए जो है 24 नहीं आता तो आप लोग ये न्यूमेरिकल कर सकते हैं, ठीक है? मान लीजिए आपको जो है ये 24 वाला प्रश्न नहीं आता तो आप लोग न्यूमेरिकल कर लेंगे, ठीक है? तो भी आपको जो है नंबर मिल जाएगा। बाकी देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न आने वाला है आपकी, देखिए यहाँ पर जो है 25 नंबर का प्रश्न है और 1 प्लस यानी कि प्लस प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 है। यानी कि आपको यहाँ पर 4 नंबर मिलेंगे, ठीक है? 25 नंबर का प्रश्न। तो यहाँ पर कहा गया निम्नलिखित अभिक्रियाओं के संतुलित समीकरण लिखें, यानी कि जो है यहाँ पर जो है आपको संतुलित समीकरण लिखना है। सबसे पहले तो आपको जो है कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड का सूत्र पता होना चाहिए, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का, कैल्शियम कार्बोनेट का और जल का, ठीक है? उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, इसको जो है संतुलित करेंगे, ठीक है? बैलेंस करेंगे तभी आपका जो है आंसर माना जाएगा सही और आपको मिलेगा पूरे में से पूरा नंबर। बाकी देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न आने वाला जो है हमारा क्या है भाई, 26 नंबर का प्रश्न है। इसमें आपसे क्या पूछा गया, 26 नंबर प्रश्न अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर कहा गया निम्नलिखित कारण दीजिए, समझाइए, यानी कि यहाँ पर जो है आपको कारण बताना है। कहा गया एक जस्ते की छड़ को कॉपर सल्फेट की विलेन में डालने पर जो है उसका रंग जो है क्या हो जाता है, धीरे धीरे गायब हो जाता है। यह किस कारण होता है आपको बताना है। आयनिक यौगिक के गलनांक उच्च होते हैं, ये भी आपको बताना है, समझाना है, ठीक है? क्यों उच्च होते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, इसके 2 का उदाहरण लिखिए। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है भाई, इसको तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो उससे पूछा विभाजन क्या का उदाहरण से बताइए। यहाँ पर देखेंगे तीसरा नंबर जो प्रश्न पूछा गया यहाँ पर जो है 27 का तीसरा जो प्रश्न पूछा गया है, IUPAC से नाम से पूछा गया है, यानी कि इसको भी आपको जो है अपना नाम लिखना है, ठीक है? जो इसका नाम होता है, इसका नाम लिखना है। बाकी यहाँ पर देखेंगे ये भी जो है एल्डिहाइड से है, इसको भी आप लोग देख लेंगे और कर लेंगे आसानी से, ठीक है? मान लीजिए जो है 27 वाला नंबर ये तीनों नहीं आ रहा, ठीक है? तो आप नीचे वाला कर सकते हैं, ठीक है? नीचे दिया गया है, यहाँ पर देखेंगे निम्नलिखित पर जो है संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है, ठीक है? टिप्पणी आपको लिखना है, मिसेल प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है? और संक्षारण तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, देखिए पेपर में भी पूछा गया था, ठीक है? बाकी योगात्मक अभिक्रिया जो है आपको लिखना है, ये भी आप लोग आसानी से लिख देंगे, ठीक है? योगात्मक अभिक्रिया क्या होती हैं? और भाग 3 से जो पूछा गया आप लोग यहाँ पर देख लेंगे। भाग 3 से जो पूछा गया यानी कि बायोलॉजी से पूछा गया है, पुनरुत्थान और मुकुलन को जो है सचित्र वर्णन करना, यानी कि चित्र बनाकर जो है वर्णन करना, जो कि आपको मिलेगा 4 नंबर मिलेगा, ठीक है? एक तो चित्र बनाएँगे तो उसमें 2 नंबर मिलेगा, बाकी वर्णन कर लेंगे उसमें जो है 2 नंबर मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर देखिए पूछा गया है मनुष्यों में लिंग निर्धारण प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। ये भी जो है आपको पढ़ना है, पढ़ लेंगे अभी से तैयार कर लेंगे, क्योंकि जो है आज भी टाइम है, ठीक है? तो अभी से आप लोग तैयारी कर लेंगे। बाकी 30 नंबर हो गया, 31वां प्रश्न आप लोग देख लेंगे, अंतःस्रावी से पूछा गया, अंतःस्रावी ग्रंथि से पूछा गया क्या होती हैं, ठीक है? बाकी अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, मान लीजिए अंतःस्रावी ग्रंथि आपको नहीं आता, ठीक है? ये वाला नहीं आता तो आप लोग इसको लिख देंगे तो भी आपको जो है उतना नंबर मिल जाएगा जितना क्या पेपर है, जैसे कि 8 नंबर का 6 दूनी 8 6 4 दूनी 6 नंबर का होता है ना, तो 6 नंबर जो है क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है? यानी कि जो प्रश्न मैंने दिखाया इन सब प्रश्नों को आप लोग को तैयार करके जानना है, बेहतरीन तरीके से एग्जाम में लिखना है जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। बाकी आज क्लास में इतना ही। आप लोग बताएँगे अगर आप लोग इस पेपर को सॉल्व करते तो आपको जो है कितना नंबर आपका आता है। बाकी आज क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।